देखिए पिछले लेक्चर में तीसरे 3 ही क्वेश्चन तक जो है वीडियो रुक गया था। चलिए आज हम उसके आगे की बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन की। ठीक, लेक्चर 2 इसको नाम दे सकते हैं आप, लेक्चर 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन का। ठीक ना, पीपी। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपको बनता है यहाँ पे, वो बनता है एस डिस्पोजल। एस डिस्पोजल क्या है, समझाइए। एस डिस्पोजल क्या है, समझाइए। देखिए हम जितना बता रहे हैं एकदम 100% हम श्योर हैं कि जितना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, हर एक चैप्टर का वही क्वेश्चन आपसे पूछे। बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप हमसे बताइएगा। ठीक, जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं इतना कंफर्म है कि उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक, तो आप लोग पूरा जो हम लिखा रहे हैं इन सब पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, एस डिस्पोजल को हिंदी में बोलते हैं राख निकालना। ठीक ना, इसको बोलते हैं राख निकालना। क्या है इसको समझाइए। हम बताए हुए हैं हाइड्रोलिक तरीके से कैसे निकाला जाता है, उसका फिगर बना के समझाएं आपको, वो आपको तैयार करना है। ठीक, पांचवा सवाल जो बनता है आपका इसमें, वो बनता है थर्मल पावर प्लांट के अंग को समझाइए। अंग का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि पंप क्या है, उसमें बॉयलर क्या है, सब ये सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। ये से अंग होते हैं, इनको अवयव ही बोलते हैं, अंग या अवयव। ठीक, नोट्स में आपके लिखाए हुए हैं थर्मल पावर प्लांट के अंग क्या है या फिर अवयव क्या होते हैं। ठीक ना, फिर छठा पॉइंट बनता है कि वाटर जल भरण युक्ति क्या है, समझाइए। जल भरण युक्ति का मतलब है जो पंप होता है आपका, पंप वो क्या करता है, बॉयलर में पानी को भरने का काम करता है। तो जल भरण युक्ति क्या है, पंप है। यानी कि पंप क्या है समझाना है, पंप का प्रयोग क्या है इसमें, उसी को बताना है। तो आप बताएंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पंप जो है पानी को खींच कर लाता है, और जो है पंप में एक जो चैम्बर होता है, कंडेंसर का वहाँ पानी जो आता है उसको भी खींच करके ये बॉयलर में क्या करता है, भरता है। ठीक, और इसके लिए भी आप क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे। ये वाला फिगर जो बनाते हैं आप, ये फिगर इसमें भी बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे अंग बताते समय। ठीक, ये फिगर आपका कॉमन रहेगा जब तक अलग से ना पूछे कि इसका बताइए। ठीक, यानी कि पूछ दे कि बॉयलर में आप बॉयलर का ये बताइए, तब उसमें आपको ये फिगर नहीं बताना है। लेकिन अगर ये पूछे अंग क्या है, जल भरण युक्ति क्या है, तो आपको ये फिगर बताना है और समझाना है कि यही पंप है, यहाँ से किस तरह से पानी जो है जा रहा है, इसी को आपको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बता देंगे। ठीक ना, अब अगर हम बात करें सातवें पॉइंट की, सातवें क्वेश्चन की। ठीक, तो सातवां क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते हैं। बॉयलर, बॉयलर का थर्मल पावर प्लांट में उपयोगिता बताइए, या परिभाषा, बॉयलर का परिभाषा एवं थर्मल पावर प्लांट में इसकी उपयोगिता बताइए। थर्मल पावर प्लांट में इसकी उपयोगिता बताइए। बॉयलर का परिभाषा और थर्मल पावर प्लांट में इसका क्या उपयोग है, क्यों इसको हम प्रयोग करते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है, बॉयलर पे ही कम से कम 5 क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, इसलिए कहते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से केवल पूछा जाएगा, और भी होते हैं, वहाँ से भी सवाल उठते हैं। ठीक, और सवाल बन सकता है, बॉयलर हो गया। बॉयलर के बाद बनता है नोजल क्या है, या नोजल छोड़ दीजिए, नोजल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं आपको, लेकिन अभी लास्ट में उसको हम बताएंगे। फिर पूछता है बॉयलर का वर्गीकरण कीजिए। बॉयलर का वर्गीकरण, बॉयलर का वर्गीकरण कीजिए। आपको बताना है जितने भी प्रकार का हम वर्गीकरण आपको लिखवाए हैं आपके नोट्स में, सब तैयार किए होंगे आप, वही आपको इसमें क्या करना है, वर्गीकरण में बताना है। ठीक, फिर नवा क्वेश्चन जो बनता है आपका, बॉयलर के अंग बताइए। ठीक ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और रुक करके आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे
कि बॉयलर के अंग जब बताता है तो बहुत लोग गलती करते हैं, वर्गीकरण को लिख देते हैं, ठीक। या जब अवयव पूछता है तो भी वर्गीकरण को लिख देते हैं, ठीक ना। या फिर जब बॉयलर पूछता है थर्मल पावर प्लांट वाला जो है पूरा बना के रख देते हैं, ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉयलर की परिभाषा और उपयोगिता अगर पूछ रहा है तो ये चीज़ पहले आपको लिखना है, और बीच में आप उसको बना सकते हैं वो वाला फिगर जो है आपका, क्योंकि आप थर्मल पावर प्लांट से इसको रिलेट कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में उपयोगिता बता रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि भाप कैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है और क्यों उपयोगिता है। क्योंकि भाप से क्या हो रहा है, आपका टरबाइन चल रहा है, और यही टरबाइन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉयलर का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको बना करके वहाँ समझा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक। तो ये फिगर आप वहाँ बना सकते हैं। बॉयलर के अंग की जब बात होगी तो हम बताएं खोल वगैरह, दहन कक्ष वगैरह, ठीक, माउंटिंग एसेसरीज, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक बॉयलर के अंग बताइए, तो आप ये बताएंगे, ठीक, खोल वगैरह बताएंगे, वो नहीं बताएंगे कि ये ऐसे होता है वो होता है, ठीक। बताने का एक जो आपका निश्चित तरीका होता है वो तरीके को आप अपनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक आंसर आप तैयार कर लिए और हर जगह उसी को लिख रहे हैं, ठीक। तो ये भी क्या करेंगे, इसका आप अच्छे से ध्यान देंगे और कोशिश करिएगा। सबसे पहले देखिए, कोशिश करिएगा कि आप इन सबको एक एक बार लिख लीजिए, जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप एक जगह एक रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी ये क्वेश्चन ऊपर लिख करके अपने से उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। 100% है कि इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो 50 नंबर आप पूरा कर ले जाएंगे। 75 में से 75 आपको आएगा, लेकिन 50 आप उसमें से करेंगे और 50 में से कटते पिटते कम से कम 40-40 तक आप पहुँच जाएंगे अगर बहुत अच्छा लिखेंगे तो, ठीक। तो इसीलिए कह रहे हैं कोशिश करिए। थ्योरी है, फेल बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते हैं, फेल भी होते हैं, ठीक। तो तैयार करिए इसको, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो बॉयलर में ये तीनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी बॉयलर के 1-2 क्वेश्चन और हैं, अभी उसको भी हम बताएंगे, ठीक। तो चलिए अब अगले लेक्चर पर फिर मिलेंगे। पहले ही हम आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम बताएंगे, जिससे कि आप पे प्रेशर ना पड़े, आसानी से आप इन चीज़ों को कवर कर ले जाएं, क्योंकि सिलेबस ख़त्म ही कर चुके हैं। एक एक करके आप लेक्चर देखते जाइएगा और उसको कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक। समझ गए होंगे सब लोग। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो आपका अगला लेक्चर होगा थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर 3, उस पर मुलाकात होगी। तब तक सब लोग जो है घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू। मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम पे।